जिला पंचायत कार्यालय सभागार में शनिवार को जिला पंचायत की बजट बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सामने रखा और उनके समाधान की मांग की। सादाबाद के विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि कुछ ठेकेदार समय पर सड़कों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने कहा कि जिला पंचायत विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने और जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। से संपूर्ण हुई है। हमारे सभी सम्मान्य सदस्यों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं और हम उन प्रस्तावों को कार्य योजना में लेकर आएंगे। और अभी तक जिला पंचायत से बहुत कार्य हुए हैं और हमारे इस मीटिंग में हमारे विधायक सादाबाद के गुड्डू जी, हमारी हाथरस की विधायक अंजुला मौर्य जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख हसाइन से, सिकंदरा राव से, मुड़सान से और हाथरस ब्लॉक से, सैपऊ ब्लॉक से सभी माननीय प्रमुखगण यहाँ पर मीटिंग में उन्होंने भाग लिया। सभी ने अपने प्रस्ताव दिए और सभी प्रस्तावों को देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष जी आज तमाम सदस्यों ने विरोध किया है कि काम कोई होता नहीं और मतलब काम नहीं हो पा रहे हैं। और जो पिछली मीटिंगों में बात हुई थी पैसे की, वो किसी को भी विकास करने के लिए नहीं पैसे मिल पा रहे हैं। देखिए, जिन जिनके मान्य ये सांसद जी ने, विधायक जी ने भी, सब लोगों ने भी रखा। देखिए, सबके काम लिए हैं, किसी का एक है, किसी के दो हैं, किसी के तीन है, लेकिन इस मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा विधायक जी ने। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनके बात को रखेंगे। और सभी जिलों में जिला पंचायत जो है, जैसे कि स्कूलों की बाउंड्री से लेकर आंगनबाड़ी तमाम जगह कार्य कराती है। जिले में कभी केवल सड़कों और वहीं तक सीमित रह जाती है और सदस्य भी लगातार विरोध करते आते हैं। वो तो लोकदल के गठबंधन के बाद से विरोध थोड़ा कम हुआ है। नहीं, हमारा स्कूलों से स्कूलों से लगी जो हमारी ज़मीनें, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे हैं, वो उन ज़मीनों को उठाते हैं, वो कार्य योजनाएं उनके अंतर्गत आती हैं। सबसे बड़ी बात है, चुनाव आते हैं तो कई गाँव में विरोध भी होता है। तो ये तो विरोध तो चलता है। देखिए, सब में नगला पत्ता की सड़क बहुत जर्जर है, विकास नहीं होने की वजह से वहाँ पे तीन सड़कें हमने दी हैं, उन पे कार्य हो रहा है। और देखिए, विरोध तो कितना ही काम कर लो, घर में भी हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते। 5 बच्चे होते हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। इसी तरह जिला पंचायत है, सभी सदस्य हैं सम्मानीय, सबका अपना अपना विरोध रहा है, अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी है। विरोध नहीं, अपनी बातें रखी हैं और उन बातों को हम ध्यान में रखते हुए अब कार्य योजना बनाएंगे। माननीय सांसद और विधायक जी द्वारा ये जो कहा गया है कि जो सदस्य हैं उनको पैसे दे, जो उनको विकास करने के लिए पैसे दिया जाए, या जो उनकी मांगे हैं क्या वे पूरी होने? देखिए, उनके पास विकास की ही मांगे हैं, सड़क की है, नालों की है, कड़ंजों की है, और वो सब हम प्रस्ताव उन्होंने दिए। हम उनमें से जो प्रस्ताव उन्होंने दिए, जो उनका महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा, हम उसको सबसे पहले लेंगे। जिला पंचायत और कुछ क्या नया कराने वाली है जो पैसे? देखिए, अभी हमने होर्डिंग वगैरह के लिए जो हमारे यहाँ नहीं था उसको हम लेकर के आए हैं, और जो हमारे यहाँ दुकानें थी या जो भी हमारे टैक्स थे उनमें वृद्धि हुई है। और क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जिला पंचायत चलाने लगे, वो आवश्यक था और ऊपर से भी आदेश थे, तो हमने रेवेन्यू बढ़ाया है। और जो 5,000 था उसको 10 किया है, जो 10 था उसे 20 किया है। महत्वपूर्ण बैठक में हमारे इस बोर्ड की सम्मानित अध्यक्ष, हमारे दोनों विधायकगण और सभी हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण और जिला पंचायत के सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण इस बैठक में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के प्रस्ताव या बहुत सारे अपने क्षेत्रों के प्रस्ताव रखे हैं और माननीय अध्यक्ष जी ने भी उसको सहज स्वीकार किया है कि बहुत सारे काम जिला पंचायत द्वारा कराए गए। शेष बचे हुए कार्य भी मैं कार्य योजना बना करके उनको जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगी। और देखिए, निश्चित ही हम सब जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी का अपना काम है, हम लोगों का भी काम है। माननीय मैं सांसद के रूप में हूँ, चाहे हमारे तीनों विधायकगण हों, चाहे हमारी अध्यक्ष हों, चाहे मेंबर्स हों, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी पंच से लेकर के सांसद तक अपने क्षेत्र में लगातार बनी रहती है। और हम सब सामूहिक मिलकर के, मैं एक धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँ कि यहाँ सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के बहुत प्रेम से
इस भाव के साथ काम करते हैं कि हाथरस का विकास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत के मेंबर हों, चाहे प्रमुख हों, हम सब, चाहे मैं सांसद के रूप में हूँ, सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि हाथरस का विकास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर ये जो मामला चल रहा है जिसमें आप बता चुके हैं, क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? अपने बयान देखिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं उनके बयान की जितनी निंदा करूं अपने आप में कम है। मैं समझता हूं जिस समाज को, और समाज छोड़ो जिस पूरे हिंदू समाज को वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। अगर उन्हें लोकसभा भेजने का काम भी पूर्व में कई बार किया है तो उसमें भी उस हिंदू समाज की और उस क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तो मांग करूंगा कि राज्यसभा के अंदर उन्हें निश्चित माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो दलित सांसद है, दलितों के ऊपर हमला है, तो आप भी दलित है कहीं ना कहीं देखा है, तो आप उस विषय में आप क्या कहेंगे इसको जोड़ते हुए? देखिए, किसी भी समाज या संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान करने का काम, चाहे दलित हो, स्वर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूं दलितों को हमेशा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में काम किया, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने, मेरे जैसा व्यक्ति भी वाल्मीकि समाज का है, वो तो मैं समझता हूं अगर उसकी बात करें तो मैं तो और नीचे से निकल करके आया हूं। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने सम्मान दे करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हमारे अनुसूचित जनजाति समाज से आती, इससे पहले अनुसूचित वर्ग के थे महामहिम राष्ट्रपति, तो हमेशा जब दल सम्मान करते हैं तो हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सर्व समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। राज्यसभा सांसद के घर जो हमला हुआ करणी सेना ने किया, क्या वो सही था जो तोड़फोड़ हुई और उनको जान से मारने की नियत से इतना बड़ा हमला किया गया? हजारों की संख्या में भाइयों और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि को भी सोच समझ करके बयानबाजी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो एक समाज में आक्रोश है और उस आक्रोश के कारण तत्कालिक, मेरे हिसाब से तो आप जितना कह रहे हैं कि मारने की मंशा या इस तरह की मंशा, मैं समझता हूँ वो कहीं भी नहीं है, लेकिन छोटा मोटा आक्रोश हुआ होगा, ये सब जांच के विषय है। कानून को मैं समझता हूँ थोड़ा सा धैर्य रखे, कानून को अपने हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं इस जन्म में तो माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म की पता नहीं, इसका क्या कहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन है, हम सब जनता से चुन करके आते हैं और निश्चित ही मैं समझता हूँ किसी समाज का अपमान करना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक सवाल लास्ट